सो हाय, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे बट वीडियो बन नहीं रहा था क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ सिंपली काम को टालना। जैसे कि हम कुछ सोचते हैं, सोचने के बाद में हम बहुत कुछ प्लान करते हैं कि ठीक है यार, अब मुझे ये करना है, बट हम क्या करते हैं ना, हम नहीं करते। हम किसी ना किसी वजह से हम उसको टाल देते हैं। चलो अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि वो काम होता नहीं है। वो हम सोचते तो रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते सोचते इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। पहली बात तो ये, एक बार डिसाइड हो गया कि क्या करना है, ठीक है, उसके बाद भी हम उस पर ओवर थिंक करते हैं। एंड देन जब एक बार डिसाइड हो चुका है, जब हम सोच चुके हैं कि ये काम स्टार्ट करना है, स्टिल वी डोंट स्टार्ट दैट वर्क। What we do is we try to change the methods, we try to see the repercussion and all those things. Sorry, थोड़ा सा इंग्लिश में हो रहा है, हिंदी में बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार चीज़ों को टालते रहते हैं। मैं उस प्रॉब्लम का शिकार हूँ पिछले काफ़ी टाइम से। तो मैंने सोचा कि इसको ठीक करने का जो प्रैक्टिकल तरीका है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, व्हाई नॉट आई शुड डू, कि मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ और आपको साथ साथ इस जर्नी में जब बना के रखूँगा। तो मैंने सोचा कि प्रोक्रेस्टिनेशन तो मैं खुद भी कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को टाल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को कर रहा हूँ, बट नहीं हो रही हैं। तो आई थॉट कि इट्स बेटर टाइम कि यहीं से स्टार्ट कर दिया जाए। बुक आप देख ही रहे हो, मेरी फेवरेट एज अ मैन थिंकिथ, इसके साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इस बुक के बाद में काफ़ी सारी और भी बुक्स हैं जिनको एक एक करके मैं पढ़ता जाऊँगा और आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। जैसे कि ये मेरी फेवरेट बुक, एक बार पढ़ चुका हूँ, आधी से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ, बट अभी कंटिन्यू करूँगा वापस से। फिर स्वामी विवेकानंद जी की द फ्रेंड ऑफ ऑल, एक अच्छा सा लेक्चर नोट था, पावर ऑफ माइंड। बहुत ही बेहतरीन सी पतली सी किताब है, बट ये इतनी पावरफुल है कि इससे आप काफ़ी चीज़ें समझ सकते हो। माइंड एंड इट्स कंट्रोल, अगेन माइंड के बारे में है, दिमाग के बारे में है, कैसे हम अपने इस माया जाल से निकल करके अपने आप को कुछ अचीवेबल काम करने में लगा सकते हैं। एक और बुक जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मिस्टर जय सेट्टी, थिंक लाइक अ मॉन्क। बहुत ही बेहतरीन किताब है। कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं मैंने, बाकी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। और ये एक और बुक दिखाना चाहूँगा जो काफ़ी सालों से मैं पढ़ता आ रहा हूँ, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवी। सो ये कुछ किताबें हैं जो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। बीच में मेरी आदत छूट गई पढ़ने की, तो पढ़ नहीं पा रहा, कंटिन्यू नहीं कर पाया फॉर रैंडम रीजंस। तो हुआ क्या कि जब आप अपने माइंड को फीड करना बंद कर देते हो ना, तो माइंड को जब आप फीड करना बंद कर देते हो इंटेंशनली, तो क्या होता है, आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो आपके माइंड को फीड करना चालू करती हैं। एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि जैसे मान लो, एज अ मैन थिंकथ बुक में जब पढ़ रहा था पिछली बार, तो चैप्टर बाय चैप्टर जो इस किताब में लिखा था, मैं हर दिन अपने दिमाग को वो समझाता था। यानी कि मैं जब पढ़ रहा हूँ, मैं अपने दिमाग को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहा हूँ कि ये चीज़ें करने से ये बेनिफिट होंगे, और कहीं ना कहीं उसको डायरेक्शन मिल रहा था। बट आई स्टॉप्ड रीडिंग बुक्स, आई स्टॉप्ड लर्निंग थिंग्स, एंड आई जस्ट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन रैंडम वर्क्स। ओके, ऑफिस का काम होता है, फुल कैपेसिटी से करते थे, वो भी कम होने लगी धीरे धीरे। और क्या हुआ कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बेवजह की बेमतलब की रैंडम चीज़ें कर रहे हैं। उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि रैंडम चीज़ें करने की वजह से जो माइंड पे कंट्रोल आया था ना, ये माइंड पे कंट्रोल खत्म हो गया। वो क्या हुआ कि चारों ओर घूमना शुरू हो गया। घूमते 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 वो इतना ज़्यादा स्कैटर्ड हो गया, इतना ज़्यादा फैल गया अलग अलग चीज़ों में, कि अब उसको कंट्रोल करके लाना। बात ये होती है कि जब आप एक बार अपने इस माइंड को अलाउ कर देते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर जाए, काफ़ी ज़्यादा बिना किसी मोटिव के थॉट्स में घुस जाए, तो वो फिर आपको घुसता चला जाता है उन थॉट्स में, और आपको एंड में ये रिजल्ट मिलता है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, या फिर आपने प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया। हर दिन आप टालते जाते हो। सेम मेरे साथ भी चल रहा था। पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, बहुत टाइम हो गया, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहूँगा कि एक चैनल मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। जी हाँ, लास्ट ईयर 3 महीने 4 महीने तक डेडिकेटेडली काम किया उस पर, और लगभग मैं उस मोड में आ चुका था कि हर दिन एक वीडियो डालना ही डालना था। तो एक मोमेंटम बन गया था। बट एक बार वो चैनल
में कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ स्ट्राइक्स आ गई, चैनल बंद हो गया। जनवरी की बात है ये। बट मेरी हिम्मत नहीं आ रही, आई थॉट कि फिर से करते हैं। बट वापस से अपने आप को उसी मोमेंटम पे लाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि आप एक बार ब्रेक दे देते हो ना। मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक दिया, वो 1 हफ्ते से कब 3 महीने में बदल के मुझे पता भी नहीं चला। आज प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा चैनल एकदम से बंद हुआ, मैंने कुछ काम नहीं किया। सो स्टार्टिंग विद दिस बुक एज अ मैन थिंकeth अगेन, हम बात करेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में सबसे पहले कि कैसे अपने थॉट्स पे कंट्रोल करके कैसे हम कुछ बेहतर कर पाए। प्रॉब्लम मैंने बता दी पहले ही, जो मेरे साथ प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है डेफिनेटली वीडियो देखिए, कंटिन्यू करिए। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो थोड़े लंबे होने वाले हैं, तो इत्मीनान से कान में हेडफोन लगाओ। मुझे देखना है देखो, नहीं देखना ना मत देखो, साइड में फ़ोन रख दो, इत्मीनान से सुनना एक एक बात को। सबसे पहली बात ये है कि हम अपने जो भी थॉट्स हैं उसे भटकते क्यों हैं? भटकते इसलिए हैं क्योंकि हम अपने थॉट्स पे कोई कंट्रोल नहीं रखते, हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। राइट, एग्जाम्पल अगेन देकर समझाता हूँ कि मान लेते हैं आप ऑफिस वर्क करते हो या आप स्टडीज़ करते हो, तो जितनी देर आप ऑफिस के काम में या किसी के सामने बैठे हो तब तक तो आप बहुत फोकस के साथ काम कर रहे हो। जैसे ही आपको खाली टाइम मिलता है, आप कभी सोचना कि उस खाली टाइम को आप स्पेंड कैसे करते हो। आप YouTube चलाना शुरू कर देते हो, आप रैंडम चीज़ें करना शुरू कर देते हो। जैसे ही माइंड में ये रैंडम चीज़ें आती हैं ना, बस प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब रैंडम चीज़ें आप करना चालू कर देते हो तो माइंड को ये नहीं पता है कि रुकना कहाँ पे है, और ना ही आप वो ट्रिगर दे पाओगे अपने माइंड को। मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ महीनों का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा रहा है कि मैं एक बार 8-9 बजे तक फ्री हो गया, और उसके बाद जब लेट गए बिस्तर पे और सोचना शुरू किया तो दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर के थॉट्स आ रहे हैं। सोचते चले गए, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, और एक टाइम ऐसा आता है कि सर दर्द करने लगता है और उसको बोलना पड़ता है, भाई रुक जा, भाई थम जा, मुझे सोना है। लेकिन आपका दिमाग रुकने को तैयार नहीं होता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इस दिमाग में वो रैंडम थॉट्स आना शुरू हुए थे तब मैंने रोका नहीं, तब मैंने उसको रोका नहीं, मैंने टोका नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, आने देते हैं, देखते हैं क्या होता है, सोच करके देखते हैं आगे की कहानी। सोचते गए और प्रॉब्लम में फंस गए। तो सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव जो तरीका है वो ये है कि जो भी थॉट्स हैं उन पे एक कंट्रोल लाया जाए। कंट्रोल मतलब कि जो भी रैंडम थॉट्स आ रहे हैं एक बार उसको ऑब्जर्व ज़रूर करना। एक बार ऑब्जर्व करना कि जो थॉट है क्या वो आपके काम का थॉट है या फिर बस ऐसे ही है। इस किताब में पहला चैप्टर है थॉट एंड कैरेक्टर। जी हाँ, उसी के बारे में ये पहला चैप्टर भी है, जिसकी मैं पहली लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। द एफॉरिज्म, उस चैप्टर की पहली लाइन सुनाता हूँ। द एफॉरिज्म, एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। आप समझ रहे हैं, जो इंसान सोचता है इंसान वही बन जाता है। अगर आप सोचते हो कि आप एक हार्ड वर्कर इंसान हो या आप एक डूअर हो, तो आप चीज़ों को करना शुरू कर दोगे, आप चीज़ों को एक्सिक्यूट करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि यू आर अ फेलियर, आप फेलियर हो, तो आप जो भी सोचते हो उसके फेलियर होने के चांसेस बढ़ेंगे, उसके फेल होने के 1000 रास्ते निकल आएंगे। तो कभी भी ये गलती मत करना। आगे इसी चैप्टर में कुछ और भी बेहतरीन बातें लिखी हैं, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। कि एक जगह पे ये बताया है राइटर ने कि जब हम अपने थॉट्स को कंपेयर करते हैं रियल लाइफ में, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं गार्डन की तरह, और गार्डन का जो माली है उसकी तरह। माली क्या करता है, वो अपने बगीचे की पूरी देखभाल करता है, एक एक फूल को ऑब्जर्व करता है, एक एक पौधे को चेक करता है, उसको पानी देता है, नरिश करता है। अगर कोई फालतू की घास आ रही है, फालतू की मिट्टी आ रही है, फालतू की कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, तो उसका वो इलाज करता है। तो दोस्त, अगर आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना है, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना है, अपने आप को एक बेटर इंसान की तरह देखना है, तो सबसे पहले अपने माइंड को उस गार्डन की तरह और अपने उन थॉट्स को उस गार्डन में फलने फूलने वाले पौधों की तरह सोचना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपने उन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं किया, उन थॉट्स पर काबू नहीं किया, तो फिर बात वही है, जैसे गार्डन में अगर आप साफ़ सफाई ना करो तो जो आपके अच्छे पौधे हैं वो ख़त्म होके घास फूस, झाड़ झंखाड़ ये सब निकल आएगा, और उनको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, वो बस निकल आते हैं।
और वो आपकी पूरी फसल ख़राब कर देंगे। ठीक ऐसे ही आपके माइंड पे है। अपने माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करो, एक एक थॉट को कोशिश करो कि आप ऑब्जर्व करो। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है, लिखना शुरू कर दो। नहीं लिख सकते कि जब भी आपको वो थॉट आ रहे हैं एक रिमाइंडर सेट कर लो, हर 15 मिनट, हर 20 मिनट पे एक रिमाइंडर सेट कर लो, चेक योर थॉट्स। बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ। मैंने 3 साल पहले ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया था। उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेट करता था और अपने लाइफ को मैंने ट्रांसफॉर्म किया इन 3 सालों में। शेयर करूँगा अपनी कहानी अपने अलग चैप्टर्स में, अलग कहानियों में। फिलहाल फोकस करते हैं थॉट्स पे। तो पहला लेसन ये है कि आप अपने थॉट्स पर चेक लगाइए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए और जो फालतू के थॉट्स हैं उनको जाने दीजिए। ये भी नहीं करना है कि अगर थॉट आ रहे हैं तो आप उनसे लड़ना शुरू कर दो, नहीं इसको भूलना है, इसको भूलना है, इसको बोलना नहीं, ऐसा नहीं करना। थॉट्स जो है वो सिर्फ एक बादल की तरह हैं, वो आएंगे और उनको जाते हुए देखिए, बस महसूस करिए कि वो जा रहे हैं और उनको जाने दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है उस बादल को छेड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है उससे लड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है उसको रोकने की, थामने की, हटाने की। जस्ट लेट इट बी एंड लेट इट गो, दैट्स इट। अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, उनको और फलने फूलने का मौका दीजिए, उनको और ग्रो करने का मौका दीजिए और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। पहला लेसन जो मैंने बताया, एक रिमाइंडर लगाइए अपने फ़ोन पे 15 मिनट 20 मिनट बाद का और सिंपल लाइन लिख लीजिए, चेक योर थॉट्स। पिछले 20 मिनट में क्या क्या सोचा, एक बार उनको रिमाइंड करिए। अपने आप को आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलत सोचा, क्या अच्छा सोचा, क्या काम का था, क्या काम का नहीं था। सेकंड लेसन इज़, जब आप सोने जा रहे हैं बहुत ही ध्यान रखना। खैर, सोने से पहले एक और बात करना भूल गया, जब भी आप काम ख़त्म करके रैंडम काम करने जा रहे हैं खाली टाइम में, बहुत ध्यान रखना दोस्त, ये रैंडम काम ना बर्बाद कर देता है। रैंडम काम बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही आपके पास खाली समय है तो आप ध्यान दीजिए अपने कोई प्रोडक्टिव थॉट पे, अपने किसी प्रोडक्टिव काम पे माइंड को बिजी रखिए। अगर आपको माइंड को रिलैक्स भी कराना है तो किताबें पढ़िए, कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आपको अच्छा तो लगता है लेकिन आपसे कि उससे ग्रोथ भी हो सकती है। जैसे कि आपको कुकिंग करना अच्छा लगता होगा, नई लैंग्वेज सीखना अच्छा लगता होगा, कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखना अच्छा लगता होगा तो वो देखो। ये न्यूज़ चैनल, ये टीवी, ये प्रोग्राम, सीरियल, मूवी सब बकवास है। क्योंकि कल को जब आपके पास ये सब नहीं होगा ना तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। आप बस रिग्रेट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि टाइम जा चुका है ना। तो ये कुछ थॉट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था पहले चैप्टर में। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए जो कि है इफ़ेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस, राइट। यानी कि जो हमारे थॉट्स हैं, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि थॉट्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से उनको ऑब्जर्व किया जाए। आगे चल के हम ये देखेंगे कि जो थॉट्स हैं एक्चुअली उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है। क्यों हम बोलते हैं कि नहीं यार थॉट्स पे ध्यान रखो, थॉट्स आ रहे हैं आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, दिमाग तो इतना बड़ा है, कुछ भी थॉट्स आने दो क्या फ़र्क पड़ता है, 24 घंटे पड़े हैं, सोच भी लिया तो क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप धीरे धीरे कोई गलत काम करने लगते हो तो उसकी आपको अपने आप आदत पड़ जाती है। और हमेशा याद रखना, अच्छी आदतें डालने में ही मेहनत लगती है, बुरी आदतें डालनी नहीं पड़ती हैं, अपने आप हो जाती हैं। क्योंकि दिमाग में अजीब अजीब से हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स आपको खुशी देते हैं, कुछ हार्मोन्स आपको तकलीफ़ देते हैं। जो खुशी देते हैं वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में जल्दी आपको इमीडिएटली मिल जाती है, लेकिन जो आपकी अच्छी आदतें डालने के लिए खुशियां हैं वो शायद वो आदतें डालने के काफ़ी टाइम के बाद मिलती हैं। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, बात करते हैं सर्कमस्टेंसेस की। और इस किताब को अगर पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ो, मैं ज़रूर एडवाइस करूँगा, बहुत ही बेहतरीन किताब है। और इस किताब से जुड़ी समरी या चैप्टर बाई समरी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने थॉट्स पे ध्यान दो, रिमाइंडर लगाओ और खाली टाइम पे ज़रूर ध्यान रखना कि कुछ फालतू काम नहीं कर रहे हो। सोने के टाइम हमेशा कुछ अच्छा ही सुनना, कभी भी कुछ बकवास मत सुनना शुरू कर देना। कुछ अच्छा सुनोगे, अच्छी नींद आएगी, अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे सपने आएंगे और दिन भी अगला अच्छा जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।